न सही बोल रही हो। वो अकेले कैसे मार सकती है? हम नहीं मार, हम भी तो छोटे हैं, हम मार सकते हैं किसी की जान। वो कैसे मार सकती है अकेले? वो बोल रही है अकेले मार रहे हैं। उसके बाद अगर इतना परिवार उनका समझदार होता तो आके बताता नहीं। मेरी मम्मी की हत्या कर दी तो इतना अगर समझदार होता तो 4 लोग मेरी मम्मी को उठा के ले जाते वहाँ पे। ऐसे करना चाहिए किसी को। इतना बयान दे रही है कि हम 4 लोग ऐसे गए हैं वहाँ पे, छुपाए हैं लाश, इतना बोली है। उसके बाद कुछ नहीं बोली। हमें सही सही बयान चाहिए, नहीं तो हमारे भी पास खून था। हम भी बच्चे हैं, हम भी नारी हैं, हम भी एक लड़की हैं। हम भी अभी किसी के सामने अभी जान किसी को लो तो ले सकते हैं। तकलीफ है, दर्द हो रहा है, तड़प हो रही है। मेरी मम्मी उजर गई तो हमें कौन देखेगा? ये सत्य बात है कि माँ होती है और माँ को कर देगी। कोई माँ भी बनना चाहे, माँ नहीं बन सकता। मैं आपकी बात की मैं समर्थन कर रहा हूँ। माँ का कोई प्यार नहीं दे सकता, कितना भी लोग आपको प्यार दे दे। हमें इतना दर्द है, हम जान रहे हैं। हम कितना चिल्ला रहे हैं तो हम जान रहे हैं ना, हमको तड़प है ना। मेरी माँ गई है, हमें क्या हो रहा है हम जान रहे हैं अपने दर्द ना। सब लोग क्या जानेंगे मेरा दर्द? माँ क्या होती है, क्या होता है दर्द? देखिए बेटा, कितना दर्द है, क्या हो रहा है हमारे दिल में, हम जान रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो। हमें न्याय चाहिए और वहाँ पे न्याय उन लोग नहीं आना चाहिए और उसका घर भी बर्बाद होना चाहिए। यहाँ पे लड़की नहीं आनी चाहिए, उनका परिवार हम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम नहीं देख सकते उसे। अब वो कैसे मेरी मम्मी की जान ले ली, हमें नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हमें न्याय चाहिए। बेटा सुनो, हमें पूरा हकीकत बात चाहिए। मेरी मम्मी को कौन कौन मारा है, कैसे मारा है, कहाँ छुपाया था, रात को कहाँ गायब थी मेरी मम्मी, कहाँ गायब किया गया था? अगर मेरी मम्मी को 4 हमारे ये कमिटी वही नहीं बाटी नहीं सबके हमारी बेटी वही माने लाछीबान यार हमारे सुबालोगे। अब कहा हम अपने रानी वही के पाई हमारे भैया। कि आए दिन जान लीजिए कि लोग कहते हैं कि हमारी बहू नहीं सही है, हमारी बहू की ये गलती है, हमारी बहू की वो गलती है। और जिस महिला का दोस्तों हत्या हो उनकी आप सास हैं। आज 9 साल 10 साल से आप खटिए पे पड़ी है। आप देख सकते हैं स्थिति यही है कि इनके पास कोई बेटी भी नहीं है, 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। 3 बार हाथ टूटा है और 3 बार देखिए इनका हाथ भी टूटा हुआ है। देखिए पूरा सरिया पड़ा है, ये लगा हुआ है। वही बहू लोग करती है। और एक माँ बन के जान लीजिए, इनकी भी माँ बन के वो इनकी सेवा करती थी जिनका हत्या हुआ। बुढ़ापे में किसी की लाठी सरेआम छीनी गई है। आज ये बिलख रही हैं, ये नहीं बोल पा रही है न्यूज़ पे। अब आप लोग इनकी जो बिलख है उस बिलख को आप लोग देखिए। एक माँ बन के इनकी सेवा करती थी और पूरे गांव में 1 रुपए की कहीं पे भी जा लीजिए, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सब लोग उस महिला का बखान कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्वभाव था। और सुबह रात में पुलिस माने तो जब पुलिस कही कि हमको लाश दे दो, पहले चलो थाने पे, हमने लाश नहीं जाने दे रहे थे। पुलिस हमको कही कि जब कुछ करेंगे तो हम लोग करेंगे, जो करना है हम करेंगे, आप चिंता मत करिए, आप चलिए इसकी पोस्टमार्टम कराइए और उसको बताइए, जो करना है मैं करूँगा। और नामजद्दी मुझसे पूछा जी, मैं बता दिया कल्लू ने ऐसा और शैलेश ने ऐसा कहा था, यही शक है हमको सर, यही किया। अच्छा जी, मतलब इससे पहले क्या कोई वार्निंग वगैरह दिए थे क्या? जी, वही झगड़े में वार्निंग दिए थे जी कि हम 2-3 दिन के अंदर तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम
नस्त नबूत हो जाओ, माने बोले थे। बोले थे। तो कभी कभी क्या माने जो मतलब जब पुलिस को आपने मतलब ये सारी बात आप उनके सामने रखे, जी तो क्या वो लोग गिरफ्तार हुए? हाँ, तुरंत जब बॉडी मिली उसकी तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या वो लोग कबूले कि हाँ एक काम हाँ, करने की आज कबूल दिए हैं और चारों लोग को जेल है। मैंने कबूल दिए? हाँ माने अपराधी दोस्तों पकड़ा गया है और वो खुद कबूल किए हैं कि ये घटना जो मतलब यहाँ पे जो वारदात हुआ है उसका अंजाम अपराधी खुद कबूल किया कि मैं किया हूँ। जी, तो लड़की बोल रही कि मैं अकेली थी, लेकिन बाद में मेरे पिता और भाई सब जा करके इसकी लाश छिपा दी, लेकिन वो लड़की अकेले कर रही जी जी जी। लड़की की उम्र क्या रही होगी? 20 साल की है। जो लड़की बोली कि भाई ये अपराध किया। जी तो ये बताइए कि मतलब जो घटना हुआ और जो लोग मतलब अपराधी हैं, जी क्या आपके ही फैमिली से परिवार से हैं? हाँ हाँ, हमारे जैसे हमारे बड़े भाई की लड़के हैं। जी जी जी, माने आपके ही खानदान के? हाँ, हमारे खानदान के हैं, लेकिन यही मनमुटाव चल रहा था। जी कि वो 2 दिन छुड़ाई थी, एक मेरी मोबाइल छुड़ा ली थी, मोबाइल तो मिली, लेकिन ऐसा काम करती है। दोस्तों जान लीजिए कि बता रहे हैं मतलब इनकी बहू की हत्या हुई है और बात कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ एक भैंस खेत में चली गई। नतीजा यह हुआ कि भैंस खेत में क्या खाती, कितना नुकसान करती, और भैंस खेत में जाने की वजह से नतीजा यह हुआ कि हत्या हो गया। ये हो क्या रहा है दुनिया में और आगे क्या होगा, हम तो सुन के दंग रह गए कि भैंस को चरने के बाद जो है कि मर्डर हो गया जी, और कोई दुश्मनी नहीं और थी। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं जानता, गांव देश में सबसे पूछो। और ये औरत इतना कोई- सीधी सादी है, किसी से बात नहीं करती है, वैसे आने जाने के बाद सगे वालों से अपने बाकी बात ही छोड़ और दी। बात मेरे छोटी बहू से हुई थी, हम लोगों से हुई थी, उससे नहीं हुई थी। मतलब जो मतलब जिसके साथ वारदात हुआ उनसे कोई बात नहीं कोई हुई। बात नहीं, बात हुई थी आपकी छोटी बहू छोटी से बहू से। और हत्या हुआ आपकी बड़ी बहू का। अभी भी लाश छिपा दिया गया, 14-15 घंटा बाद सुबह में ला के रखा गया, तब मिला। और रात भर पूरी रात 50 आदमी ढूंढते रह गए, लेकिन लाश नहीं मिला वहाँ जगह पे। तो कैसे पूरी पता? ढूंढते ढूंढते हम लोग रात पूरा बीत रात गया। को परेशान हो गए सर, नहीं नहीं मिली, मिला। तो हम लोग सुबह उठते ही जाकर वहाँ खोजने लगे। उसकी मोबाइल जो थी, जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ था, खून जहाँ गिरा था वहाँ था मोबाइल, और चप्पल दूरी पर थोड़ी दूरी पर था। इसके बाद हम लोग खोजते खोजते वहाँ जब बॉडी के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उसकी बैटरी मिलती है मोबाइल की। और मोबाइल रात में हम लोग जहाँ मर्डर किए थे, खून गिरा था, वहाँ नहीं, सुबह में वो रखे। तो वहाँ रात में चप्पल दिखा, नहीं मोबाइल दिखी। ये नहीं घर सुबह से, में मिला ये। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे घर से जब निकली होंगी वो, हाँ। तो मतलब घास वगैरह करने के लिए यही सब निकलते हैं। नहीं, यहाँ वो लकड़ी लेने के यहाँ लिए से गई थी। खेत है, खेत बगल में मेड़ है, मेड़ पर एक शीशा का पेड़ था पतला सा, वो काट के रखा गया था, सूख गया था। तो हम लोग के गरीब आदमी है, जी जी गैस और ये सब का अपने यहाँ व्यवस्था नहीं है, लकड़ी तोड़ के काट के लाते हैं, तो उसे खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है। वो लकड़ी लेने के लिए शाम को गई बेचारी, लकड़ी सोची लेके आती हूँ, खाना बनाऊंगी, थोड़ा जलाने के लिए काम देगा, और इतना सा लकड़ी काटा गया है। उसके बाद काटने के बाद में वो काट के जैसे रख के बांधने के लिए सोची, तब तक पीछे सवार हो गया है। अब के हमके पनिया दनवा दे है रे माइया। अरे बपैया मारैया ललाई पागलवा होई अगर असुबाया आवैता चाहो रोटिया पोत रहा है आवै पैसा बाबा निकाल हमरे बापाई। ये हमारी माइया नहीं मिली बॉडी, रात में 3 बजे रात तक ढूंढा गया, तब भी नहीं मिले। उसके बाद सुबह में आया, फिर 4 बजे 5 बजे फिर सुबह जाके हम लोग ढूंढना शुरू किए।
मिलते मिलते मिला 10 बजे सुबह। कहाँ मिली? वहीं मिला, वहीं से 200 मीटर दूर। माने कि पूरा आज जब आप लोग ढूंढे हैं, तो 200-400 मीटर तो और भी आप ढूंढे बहुत होंगे। दूर दूर तक ढूंढा गया। वहाँ से कंधी पुल और सब यहाँ अब तो 2-3 किलोमीटर बाद नहीं मिला। अब बॉडी नहीं नहीं मिली। मिला, कहीं नहीं मिला। बॉडी उसके बाद मतलब दिन मिला, इसका मतलब ये सुबह में रखा गया, इसका मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं? सुबह में रखा गया बात हिसाब से और वहाँ पर जहाँ बॉडी रखी गई वहाँ से ब्लड नहीं गिरा है। मान लीजिए मर्डर किया गया, ब्लड जहाँ तक बॉडी जाएगी वहाँ तक तो ब्लड गिरेगा ही। आपके बात के हिसाब से ये लग रहा है कि जैसे कि बॉडी का मर्डर कहीं और हुआ हाँ, तो बॉडी लाके रखी है, कहीं छिपाया गया था। कहीं छिपा गया, बाद में 2-4 घंटा 6 घंटा बाद में बॉडी ले जाकर दूसरी जगह फेंका गया। लोग बना रहे हैं अपना ये लोग। चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों को, और ये लोग अपना बनाएंगे तो बना। अगर सरकार नहीं सजा देगी तोड़ने गई थी कि वो जो इस समय बोल रही है कि हम मारे हैं, वो मम्मी को ये बयान वो दे रही है कि इसकी मम्मी जा रही थी तो एक बात मतलब उसके घर से तो बोल भी चालता नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी को एक बात फंसा रही है कि मतलब क्या क्या कह रही है हमें, एक बात से फंसा रही है कि आपका बेटा बोल रहा है कि तुम परदेश चली जाओ। वो बोल रही है मेरी मम्मी कह रही है उस लड़की से कि तुम चली जाओ मेरे बेटे के पास, ये बोल रही है। इतना बोल के कह रही है, वो कह रही है लड़की हम नहीं जाएंगे, तो कह रही है इसकी मम्मी जिद करने लगी। उसके बाद इसके मम्मी को हम टेंगारी चला दिए, उसके बाद वो गिर गई, वहाँ पे जाके बेहोश हो गई। उसके बाद हम भाग आए घर, उसके बाद हमें रहा नहीं गया तो बोल रहे हैं अपने पापा परिवार को, उन लोग थे नहीं, जब घर पे आए तो बोल रहे हैं कि पापा ऐसे ऐसे हो गया, तो उन लोग गए पूरा परिवार। इतना बयान दे रही है कि सब लोग गए, उसके बाद हम सब लोग मार डाले, उसके बाद ले गए वहाँ पे छुपा दिया। अभी सही बयान नहीं दिया, हमें सही बयान चाहिए। अभी बात सच नहीं हुई है, न सही बोल रही हो। वो अकेले कैसे मार सकती है? हम भी तो छोटे हैं, हम मार सकते हैं किसी की जान, वो कैसे मार सकती है अकेले? वो बोल रही है अकेले मारे हैं, उसके बाद अगर इतना परिवार उनका समझदार होता तो आके बताता नहीं। मेरी मम्मी की हत्या कर दी, तो इतना अगर समझदार होता तो 4 लोग मेरी मम्मी को उठा के ले जाते वहाँ पे। ऐसे करना चाहिए किसी को। इतना बयान दे रही है कि हम 4 लोग ऐसे गए हैं वहाँ पे, छुपाए हैं लाश, इतना बोली है। उसके बाद कुछ नहीं बोली है, 4 लोग गए हैं वहाँ पे। तो देखिए हमें सही बयान चाहिए, नहीं तो हमारे भी पास खून था, हम भी बच्चे हैं, हम भी नारी हैं, हम भी एक लड़की हैं, हम भी अभी किसी के सामने अभी जान किसी को लो तो उसको ले तकलीफ सकते हैं। नहीं, एक मिनट तकलीफ है, दर्द हो रहा है, तड़प हो रही है। वो तड़प वो मेरी देखिए, मम्मी उजड़ गई तो हमें कौन देखेगा? ना ये सत्य बात है कि कौन देखेगा? माँ होती है, और माँ को कर देगी। कोई माँ भी बनना चाहे, माँ नहीं बन सकता। मैं आपकी बात की समर्थन कर रहा हूँ। माँ का कोई प्यार नहीं दे सकता, कितना भी लोग आपको प्यार दे दे। हमें इतना दर्द है, हम जान रहे हैं, हम कितना चिल्ला रहे हैं तो हम जान रहे हैं ना, हमको तड़प है ना। मेरी माँ गई है, हमें क्या हो रहा है हम जान रहे हैं अपने दर्द ना। सब लोग क्या जानेंगे मेरा दर्द, माँ क्या होती है, क्या होता है दर्द। देखिए बेटा, कितना दर्द है, क्या हो रहा है हमारे दिल में, हम जान रहे बेटा हैं। देखिए मेरी बात सुनो। हमें न्याय चाहिए, और वहाँ पे न्याय उन लोग नहीं आना चाहिए, और उसका घर भी बर्बाद होना चाहिए। यहाँ पे वो लड़की नहीं आनी चाहिए, उनका परिवार हम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम नहीं देख सकते उसे, अब वो कैसे मेरी मम्मी की जान ले ली, हमें नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हमें न्याय चाहिए, बेटा सुनो, हमें पूरा हकीकत बात चाहिए। मेरी मम्मी को कौन मारा है, कैसे मारा है, कहाँ छुपाया था, रात को कहाँ गायब थी मेरी मम्मी, कहाँ गायब किया गया था? अगर मेरी मम्मी को 4 लोग नहीं मारे, अकेले मारी, आज कहाँ गायब की? कितना जंगर उससे हो गया थी छोटी लड़की को। बेटा देखा बेटा सुनो मेरी बात, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, कौन है तुम्हारी मम्मी? तुम्हें पढ़ा रही थी? बोली हाँ। मेरी मम्मी मुझे क्यों पढ़ा? मम्मी इसीलिए पढ़ा रही थी बेटा। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन लो बेटा। तुम्हारी मम्मी किस लिए पढ़ा रही थी? शिक्षा के लिए, आगे चल के तुम कोई अधिकारी बन जाओ, कोई जॉब पा जाओ, इसलिए पढ़ा रही थी ना। एक पढ़ी लिखी लड़की एक समझदार लड़की मानी जाती है बेटा। थोड़ा धैर्य से, थोड़ा साहस से काम लो। और रही बात जहाँ तक कानून की बात है, कानून की निगाह में आज तक कोई बचा नहीं है बेटा।
कानून सजा देगा जैसा तुम चाह रहे हो, उससे भी हो सकता है तगड़ा सजा उन लोगों को मिले और मिलना चाहिए, क्योंकि अगर न्याय चाहिए है। यही निवेदन है, योगी मोदी चाहे जो बड़े हो, हमें यही चाहिए, यही निवेदन है। जैसे मेरी मम्मी की हत्या की गई है, ऐसे उनको भी ऐसी सजा देनी चाहिए, क्योंकि जैसे उन लोग जान लिए ऐसे मेरी मम्मी की चारों को फांसी देना चाहिए। चारों को फांसी सजा देनी चाहिए। लेकिन हम किसी का पाप नहीं करना चाहते, लेकिन वो अगर ऐसा किए हैं उनके साथ भी ऐसा होना जरूरी है। अगर आज नहीं होगा तो उन लोग अगर छूट जाएंगे तो आज आके फिर किसी का जान ले लेंगे तो कौन देखेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज, मैं ये पहली बार जान लीजिए मैं न्यूज पे आ रहा हूँ यहाँ पे। ये लड़की का मैं किसी को कोई बीच में बोला भी नहीं, जो भी बातें आपके सामने लाइव रखी हैं, ये भी बोली कि वो दुश्मन भले हैं, मैं मन से नहीं सोच रही हूँ कि उनके साथ अनर्थ हो, लेकिन सजा उनको मिले। मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वह लड़की कैसे ऐसा कर सकती है, किस लिए वो लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं, उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया। और आप देख सकते हैं इनकी माँ खत्म गुजरी है, उनकी बेटी कह रही है कि हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कैसे ऐसा कर दिए। माँ बाप किस लिए पढ़ाते हैं? किसी का खून करने के लिए। उनके भी माँ बाप है, उनको भी शिक्षा देना चाहिए ना। माँ बाप ये नहीं कहे कि तुम किसी का जान ले लो, कोई कहे किसी का बात मान के किसी का जान ले लो। माँ बाप यही ज्ञान देते हैं। माँ बाप तो जिंदगी के लिए ज्ञान देते हैं, जिंदगी सुधर जाए, कुछ बन जाए, मेरी बेटी आगे चल के ये भी न्याय करे, ये भी समझौता करे, किसी की जान लेने के लिए नहीं। हम ये नहीं कहते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत दर्द है, किसी का जान कैसे ले सकते हैं। लेकिन हमें आज इतना तड़प है, मेरी माँ चली गई है, इतना जान लो हमें कितना तड़प है। मेरी माँ आज चली गई ना, मैं बहुत तड़प है। आपके दर्द को हम लोग बकायदे जान रहे हैं बेटा, आपके दर्द को, जो आपका दर्द है, हम लोगों को पूरा पता है कि जो दर्द है, क्योंकि आपने एक माँ खोया है। और सही बात है कि संसार में अगर सबसे प्रिय अगर कोई है तो माँ ही है। आज ये परिवार उजड़ा हुआ परिवार है, बिखरा परिवार है। आप देख सकते हैं कि लोग कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। घर की स्थिति परिस्थिति क्या है, आदमी आज के समय में क्या माहौल चला है, क्या जमाना आ गया। मैं तो जमाने को मैं दोष दे रहा हूँ कि ऐसा कभी पहले होता नहीं था। ये सब क्या हो रहा है इस वक्त कि जरा सी बात पे मर्डर, छोटी छोटी बातों पे मर्डर। क्या गलती की थी मेरी मम्मी? मेरी मम्मी तो हम लोग के लिए, अपने बच्चों के लिए गई थी ना लकड़ी लेने के लिए। क्या गलती की मेरी माँ? क्या गलती कर दी थी मेरी माँ? मेरी माँ लकड़ी तोड़ने के लिए गई थी ना, किसी को मारने के लिए तो नहीं गई थी। अगर माँ बेटी जाए ना लकड़ी के लिए, खाना बनाने के लिए, गेहूं न काटे, दाना न लाए तो क्या करें छोटे लोग? बाजार से क्या लाएं? क्या बड़े हम लोग हैं, क्या खाने के लिए जाके बाजार से लाएं, गैस लाएं और सब लाएं? हम लोग छोटे लोग हैं ना, हम लोग लकड़ी तोड़ने ना जाएं, इसके मतलब जंगल में ना जाएं, इसका मतलब कत्ल हो जाए किसी का। ये बात होती है? क्या चल रहा है ये जमाने में? बेटा, इंसान को नहीं देखना चाह रहा है। बेटा मैं तो यही कहूँगा, अगर आप पढ़ी लिखी, अगर हम लोग गरीब है तो इनका मतलब ये नहीं कि किसी के जान लिए जाए। देखिए बेटा, एक मेरी बात मानो, आप पढ़ी लिखी लड़की हो। मैं तो यही आपसे आशा करता हूँ, विश्वास है मुझे कि जो मैं कहूँगा उससे आप मानेंगी। मैं तो यही कहूँगा, आप पढ़ी लिखी लड़की हो और ये अच्छी तरह जान लीजिए कानून बड़ा होता है। अब कानून अगर उन लोगों को पकड़ा है तो सज़ा जरूर मिलेगी। हो सकता है जो सज़ा आप सोच रहे हो उससे भी तगड़ा सज़ा उन लोगों को मिले। कानून का समर्थन करो और कानून का साथ दीजिए। और जान लीजिए, एक कहावत है भाई, पहले के लोग भी यही बोलते हैं कि अगर जान लीजिए कि सुबह अगर आप गलत करेंगे तो शाम को उसका अंजाम आपको मिल जाएगा। अरे देर रहता है पर अंधेर नहीं, भगवान के पास अंधेर नहीं। ये आप बोल रही हो ना, थोड़ा सा धैर्य के साथ बेटा खाना पीना खा लो। हम तो यही कहेंगे पानी पियो, क्योंकि अभी आपकी पूरी लाइफ हो सकता है भविष्य में आप भी एक अधिकारी बने, न जाने। अरे हम बनेंगे। हमारी मम्मी क्यों पढ़ा के गई थी? क्यों गई? मेरी मम्मी चली गई तो हम क्या बन नहीं सकते? हम भी बनेंगे, हम भी न्याय करेंगे सबके साथ। अगर मेरी मम्मी पढ़ा रही थी तो हम भी पढ़ के कुछ बनेंगे, इसलिए मेरी मम्मी पढ़ा रही थी। आज मेरी मम्मी चली गई तो हम पढ़ेंगे नहीं? हम पढ़ेंगे, हम भी कुछ बनेंगे, हम भी बड़े बनेंगे, हम भी देखेंगे हर चीज क्या होता है। ऐसे मेरी मम्मी मर के चली जाएगी, हम चुप रहेंगे? हम भी कुछ बनेंगे। जो हमारे घर आज नहीं आ रहे कोई, हम भी जानेंगे ना कि एक समय तो हम भी छोटे लोग थे, हम भी बनेंगे। हमारे घर कोई आ नहीं रहा है, कोई सांसद, कोई विधायक, क्यों नहीं आ रहे? हम लोग छोटे हैं क्या? हम नहीं बन सकते? हम तो यही चाहते हैं बेटा, अगर आपकी मम्मी आपको शिक्षित बनाना चाह रही है तो आप भी जिंदगी में ऐसा बन जाइए ताकि आप भी न्याय करने के लिए किसी दरवाजे पे फिर किसी माँ के साथ
ऐसी घटना न हो और न कोई बेटी आपकी तरह इसीलिए हम बोल रहे हैं आपकी कि तरह न्याय तड़पे। चाहिए। वो दोबारा अगर किसी माँ बेटी के साथ अगर हो जाएगा तो वो बेटे वो बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे सब लोग जंगल में जाएंगे? बताइए आप कैसे जाएंगे? संसद लोग आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो कि आए और पूरा देखे कैसे कैसे हो रहा? क्यों नहीं मनाई को रोक रहे इंसान को कि अब ऐसा मत करो और उसे न्याय दिलाइए? क्या हम नहीं बन सकते हैं क्या? बेटा मेरी बात सुनो। देखिए मैं तो अशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सवाल करने का, क्योंकि ऐसा यहाँ पे मंजर चल रहा है और ऐसा यहाँ का माहौल बना हुआ है। बेटा मैं एक बात खाली आपसे लास्ट कहूँगा कि माँ आपकी जो चाहती थी आपको, वो अपनी माँ के सपनों को आप पूरा करो और थोड़ा साहस दो। आपके दादाजी आपके पिताजी टूट चुके हैं और तुम एक लड़की नारी नारायणी होती है, थोड़ा सा जिगर को मजबूत करके और सपोर्ट करो ज्यादा। इस समय हम भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय हमारे दिल पे क्या गुजर रहा है कौन जानेगा? भगवान के अलावा कौन जानेगा? माँ के अलावा कौन समझ सकता है कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं? हमें अंदर से बहुत तड़प है। भगवान जान रहे हैं ना? भगवान भगवान के अलावा कौन जान सकता है? बस वही भगवान को मान के थोड़ा भगवान के ही मानते हैं, इंसान को हम नहीं मानते। इंसान आजकल तो इंसान कौन किसी का हो सकता है? अब हम जान गए कि आदमी किसी का हो नहीं सकता। इंसान क्या समझेगा जब किसी का जान ले ले? भगवान को दोष देते थे लोग ना कि भगवान ले गए, भगवान क्यों नहीं बचाए? भगवान को क्यों दोष देते हैं? जब इंसान को मार रहा है तो भगवान की क्या गलती इसमें है? अगर जिसका मृत्यु हो जाए, बीमार हो, मेरी मम्मी बीमार होती, कुछ होता, मेरी मम्मी चली जाती तो मुझे कोई दर्द नहीं। अगर मम्मी को कोई काट डाले तो हमें बर्दाश्त नहीं। भाई किसी को नहीं अगर बर्दाश्त किसी का गला कोई उड़ा देगा, यहीं पे सब लोग का किसी का गला कोई उखाड़ दे तो हम जाने कोई बर्दाश्त करेगा? देखिए दोस्तों मैं अशब्द हूँ, बहुत बड़ा मैटर है। हम तो यही चाहते हैं वरना तुम पढ़ी लिखी हो, जो आपकी माँ की इच्छा उनके सपनों को तुम साकार करो और परिवार का सपोर्ट करो, कुछ खाना पीना खा लो, क्योंकि अगर तुम बीमार हो जाओगी तो बहुत कुछ इस परिवार का बिखर जाएगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ खाओ, पानी पियो और लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना के लिए हम लोग ना कहीं पे जाएं और ना ऐसी घटना हम लोगों के सामने कभी आवे। ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ और जो समाज सेवी लोग हैं भाई इस परिवार में आए, इनकी मदद करें और सरकार से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जो दोषी हैं उनको उचित से उचित उनको दंड मिले ताकि परिवार को सुकून और शांति मिल सके दोस्तों। और मैं यही चाह रहा हूँ कि जो समाज सेवी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके परिवार में आए। ये पूरा देखिए घर द्वार गिरवा डाला, उनका घर दुआरे तब उनकी आती है। छोड़ ऐसे कैसे उसको आ जाएगा जब तक उसका कुछ बिखरेगा नहीं? कैसे उनका घर पे बुलडोजर बोले चाह तो बोला हटिए आगे से। घटना तो बहुत बड़ा हुआ और मेरे पास तो भाई कोई शब्द नहीं है कि मैं आपसे कोई सवाल कर सकूं, लेकिन आपकी क्या सोच है? आप हमारी सोच यही है कि अगर वो दोषी मिल गया है, सबसे पहले अपना परिचय और पर सब जान रहे हैं। नाम तो बताइए, न्यूज की आप न्यूज की चैनल। आनंदलाल यादव नंदलाल यादव जी। यादव हमारे पड़ोस में है, ये आपके ही गाँव का मैटर है? हमारे पड़ोस में है, हमारा घर सामने ही है। अच्छा आपका मकान सामने है। हाँ। तो आदरणीय यादव साहब मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप क्या अपील करना चाह रहे हैं और आप क्या चाह रहे हैं? हम तो ये अपील करना चाह रहे हैं, अगर साबित हुआ है वो लड़की कबूली है, सिंगारी मिली है, सब सबूत मिला हुआ है तो वही है। इसके बाद में अगर वो लड़की मान लो बाई चांस कर दी थी, ये लोग गए थे जब उसको जिंदा थी तो उसको लड़की को मार हटा देते और उसको उठा के लाते, हॉस्पिटल लेके भागते, पहचान तो नहीं उसको जान बच जाती, पहचान होती। अभी नहीं किए तो वो लोग जान को और मरवाए और पकड़ के मरवाए। इसके बाद में क्या करें, अभी उसका जब सबूत मिला हुआ है तो उसका घर द्वार सब पूरा गिरवा डाले, उसको जो दूसरा कोई आए उसको यहाँ से हटा दे, उसको मत मारे पीटे। बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ बुलडोजर चलना ही चाहिए, उसका घर द्वार पूरा नहीं बुलडोजर चलता, गाँव वाले मिल के उसका घर गिरावे। गाँव वाले ना गिरे, सरकार गिरावे। सरकार गिरावे कि नहीं आवे, सरकार कौन जाने सरकार के? अगर सरकार प्रशासन चाहे वो करे वैसा, जी जी जो भविष्य में ऐसा कोई और न करे। जी देखिए जान लीजिए कि यहाँ के समाज सेवी हैं आदरणीय यादव जी, ये चाह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई गलती करने से पहले सोचे, 1,00,000 बार सोचे कि ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। ऐसी सजा चाह रहे हैं कि उनको मिले ताकि उनका मकान गिराया जाए। मकान गिरा जाए, गोरू बच्चों उसको छोड़ लो जी यहाँ से हटाओ, उसको जो लड़की आए उसको मत मारो पीटो, वो बाहर गिरे। जी
वो अपने घर पे चली जाए कि भाई ये तुम्हारे घर वाले किए, तुम्हारे घर वाले भुगतेंगे, यहाँ तुम रहो मत। लेकिन उसको भी कानून से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन लोग तो कड़े ये देना ही है, देना ही है। और उसके पीछे और हैं, और उनको कबुलवा में और कौन कौन है जी। माने जो कांड हुआ इसमें कितने लोग जुड़े हैं? हाँ, वो सब में कबुलवा में, खाली उतने से होता नहीं है। तो क्या अभी आपको नहीं लग रहा है कि अभी बाकी लोग का उसके ऊपर कड़ी कड़ी सजा पड़ना चाहिए? नहीं आया है? हाँ, नहीं आया। सबको जितने लोग उसमें थे शामिल हुए हैं, सब लोग नहीं आए, सब मिले और सबको सेम सजा मिलनी चाहिए कानून से। हम तो यही करेंगे भाई, नहीं करना चाहिए, फूंक डालो उसका ऐसा घर। थोड़ी है कि किसी का भी कहीं हो जाए कुछ। अब थोड़ी खाने पीने का दाल चावल है कि खा पी के फेंक दिया। अरे अगर बाई चांस लड़की मान लो चलो की वो नादानी में जाए, अगर जब ये लोग साले पहुंचे तो वहाँ पर उसका कम से कम उसको उठा के लेके भागते हॉस्पिटल, भाई उसका जिंदा बच जाए वो करके, और वो लड़की सब जाते हैं, वो लोग सब बच जाते, कोई होता नहीं होता। सब लोग उसको मरने के बाद में भी सब लोग मार रहे हैं, करे, और वो भी 300 मीटर लेके, और उसके बाद में आगे आगे दौड़ रहा है, वो हॉस्पिटल लेके जा रहा है, चौकी ले जा रहा है, और आगे आगे ढूंढवा रहा है कहाँ यहाँ, तो नहीं बता सकता था? तब वहाँ प्रशासन नहीं पूछ सकता था? नहीं पूछे, उनको मार पड़ी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। यादव जी, मैं आपसे यही चाहूंगा, आप यहाँ समाज से भी अच्छी माने, आप अपनी बातों को आपने यहाँ पे रखा। मैं तो यही चाहूंगा कि मतलब जो सजा है तो कम है, जो सजा है वो कम है। अगर जो सजा अगर कम है तो कानून आप लोग से मैं गुजारिश करूँ, आप लोग अपने हाथ में कोई ऐसा कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून का सम्मान करेंगे आप लोग। और कानून कितना देर सम्मान करे? कानून अगर नहीं करता है तो उसको करे, ताबक तोड़ करे ना, साबित हुआ है ना, अभी साबित नहीं हुआ है, साबित हो गया है ना, साबित हुआ तो उसको ताबक तोड़ करो, तब जाके एक्शन होगा, तब जाके एक्शन होगा। देखिए दोस्त, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कानून इस पे ताबक तोड़ एक्शन ले, ताकि ऐसी घटना भविष्य में इस गांव में कभी न घटे, कोई न घटे, कोई आदमी डरे ऐसा घटना करने। जिला के अंदर नहीं होना चाहिए, और इस गांव नहीं पूरे जिले में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में नहीं ऐसी घटना होनी चाहिए। ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसी सजा उन लोगों को मिले, यही ना सर? हाँ, यही है। नहीं गाँव वाले सब इनको सपोर्ट दे रहे हैं, करो सब मिलके करके। देखिए, मैं तो आपसे पहले बता दिया कि मेरे पास शब्द ही नहीं बचा है, मैं क्या बोलूं। घटना यहाँ पे घटी है, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र दुखी है उस घटना से, क्योंकि उस महिला का जिसके निर्मम हत्या हुआ है, उसके साथ जो घटना घटी है वह बता रहे लोग यहाँ पे बहुत सीधी सादी महिला, इतनी टंगारी उसके ऊपर पड़ी थी को तो हम लोग देखा था, चेहरा यहाँ पड़ी थी, 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 सब इतनी टंगारी मरने के बाद में भी मारे गए। ये लोग सामने थे, जब लाश उठा के ले गए लोग सामने थे ना, पहले तो इतना मारी नहीं थी वो। किसी को कैसे अगर वो सामने से टंगारी देखता ना तब आप मालूम पड़ता। हाँ भाई वो तो भाई कंफर्म हो जाता तो भाग भी सकती थी वहाँ से। अरे मरने के बाद में भी ये लोग काटे हैं उसको। दिखा दो ना, दिखा दो। नहीं बेटा, फोटो अभी मत लाइए, देखा गया है, हम तो सामने से देखे हैं, सब लोग गए हैं, और वही लोग गए हैं, साले दिखा रहे थे, वही लोग दिखा वहाँ लाश भी रोक रहे थे कि वो हमारे भाई को पकड़ा दिए, उनको पकड़ा दिए, उनको पकड़ा दिए, वो आएंगे छुट के दोषी को पकड़े, वही लोग कर रहे थे। वही लोग लाश भी दिखाए? नहीं, वो लोग नहीं दिखाए, वो लोग रोक रहे थे कि लाश न जाने पावे, यहाँ से पहले मुलजिम पकड़ा जाए। वही लोग और बाद में जब वो लोग पकड़े गए तो मतलब क्या हुआ? वो सरकार ने इतनी बड़ी गद्दारी, माने शरीफ बन रहे हैं, तो शरीफ तो बन ही रहे। वो आदमी डॉक्टर ले यहाँ ले गया, पुलिस चौकी ले गया, वही आदमी ले आके गया है इन लोगों को कि चलो भाई रपट करो, पुलिस बुलाओ, हेरे, पुलिस साथ में हेर रहे थे, रात खुद हेरे थे वो लोग। लोग खाना भी गए साथ में, फिर पापा को दवा लेके गए, फिर सुबह वो उसका पति का वहाँ गया हेरने के लिए, मोच खा गया, गिर गया था, उसको दवा लेने के लिए गया, वही आदमी लग गया, और वही आदमी किया हुआ है। इतना विश्वासघात हुआ है, बता रहे हैं कि जो आदमी हत्या किया वही आदमी घुमा रहा है पूरी रात, वही आदमी सपोर्ट कर रहा है, वही आदमी थाने पे लेके गया, और वही आदमी बोला कि मतलब पूरा सपोर्ट भी कर रहा है, पता बाद में चला कि वही आदमी हत्या भी किया है। इतना गेम खेल रहा था, इतना गेम आप लोगों के सामने चल रहा है, लाइव देख रहे हैं, नहीं बोल रहा हूं, माई यहाँ की जनता बोल रही है, भाभी है, माई है, उनकर के चाची है, ऐसा थोड़ी कि दूसरा कोई था, इसके पड़ोस में ही है। दोस्तों माने अपील सर, लास्ट अपील। हाँ, अपील हमारे यही है, उसको कड़ी से कड़ी सजा जाए, उसका घर द्वार गिराया जाए। देखिए आदरणीय यादव जी यही चाह रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे, कानून दे, और उसका घर गिराया जाए। ये यहाँ की जनता बोल रही है, यहाँ के लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। आइए मैं उन लोगों से कुछ बातें करता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी उसी में सवाल करता हूँ।
अब आप लोग बने रहे चैनल पे। दादाजी अभी भी आप भी यहाँ पे हुए हैं और क्योंकि मैं तो भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या पूछूं। हमें व्यू की चिंता नहीं है, हम व्यू नहीं बढ़ाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है और जिसका निर्मम हत्या हुआ है या परिवार की दुखी है, आप क्या अपील करना चाह रहे हैं और परिवार को क्या ढांढस बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे श्रोता बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आप लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं एक कॉमेडियन हूँ, हमेशा आप लोगों को हंसाता हूँ, मुस्कुराता हूँ। लेकिन आज मैं जिस जगह पर आया हूँ, हमारे बड़ी मम्मी की लड़की है, हमारी सिस्टर लगती है, उनकी बहू की हत्या हो गई है इस गाँव में और बहुत अपार कष्ट है, बहुत दुख की बात है। तो हम लोग जुटे हुए हैं और यही कहना चाहते हैं सर कि इस परिवार के ऊपर भाई दया दृष्टि लगाया जाए और न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक मदद भी किया जाए। जो लोग इस सोशल मीडिया के जरिए से इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि इस परिवार का मदद हो। आप लोग आइए भैया, मदद करिए और न्याय दिलवाइए, न्याय होना चाहिए। इस परिवार में अभी खुशी आने वाली थी, अचानक गम आ गया। बताइए, जिसकी हत्या हुई है उनके बेटे का शादी था, शादी इसी जून में अभी पड़ा हुआ था, इसी जून जी। और एक तरफ खुशी आ रही थी लेकिन अचानक एक तरफ ये इतना बड़ा गम आ गया कि परिवार में सभी लोग अब महसूस कर सकते हैं सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी कष्ट की बात है। तो हम चाहेंगे न्याय मिले और ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि न्याय, एक बार फिर वही शब्द बोलेंगे कि न्याय जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना देखिए यहाँ पे जान लीजिए कमेडी आप लोग अच्छी तरह से देखते हैं। कमेडी जो हमारे ये कमिटी वही नहीं बाटी नहीं सबके हमारी बेटी वही माने लक्ष्मण यार हमारे सुबालोगे अब कहा हम अपने रानी के पाई हमारे भैया हम अपने लक्ष्मण के और रानियावन के कहा मम्मी पाई रे लक्ष्मण यार हमारे भैया लोग हमारे ललवाई के ऐसे बतलाए कि हमारे लाछीमन के वापस डोले रे हमारी माइया। माई चुप रहा। आप शांत भैया। आप अरे भैया बीचे धारावाई में रनिया डूब के हमारे सबके चाली गई रे माइया। चुप रहा। चुप रहा, वो वीडियो बना दो। हमारी माइया चुप रहा, जवान पूछा था है नौका बता ही दे। अब जवान जान लीजिए कि पहली तस्वीर ऐसी है कि आए दिन जान लीजिए कि लोग कहते हैं कि हमारी बहू नहीं सही है, हमारी बहू की ये गलती है, हमारी बहू की वो गलती है। और जिस महिला का दोस्तों हत्या हो उनकी आप सास हैं। आज 9 साल 10 साल से आप खटिए पे पड़ी है। आप देख सकते हैं स्थिति यही है कि इनके पास कोई बेटी भी नहीं है, 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। 3 बार हाथ टूटा है और 3 बार देखिए इनका हाथ भी टूटा हुआ है। देखिए पूरा सरिया पड़ा है, ये लगा हुआ है। वही बहू लोग करती है। और एक माँ बन के जान लीजिए, इनकी भी माँ बन के वो इनकी सेवा करती थी जिनका हत्या हुआ। बुढ़ापे में किसी की लाठी सरेआम छीनी गई है। आज ये बिलख रही हैं, ये नहीं बोल पा रही है न्यूज़ पे। अब आप लोग इनकी जो बिलख है उस बिलख को आप लोग देखिए। एक माँ बन के इनकी सेवा करती थी और पूरे गांव में 1 रुपए की कहीं पे भी जा लीजिए, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ सब लोग उस महिला का बखान कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्वभाव था और बहुत ही अच्छा विचार था। ऐसी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये हो क्या रहा है दुनिया में।
किसी के साथ झगड़ा हल्ला कुछ नहीं हुआ। और बता रहे हैं कि आज तक किसी के साथ कोई न झगड़ा हुआ है न कोई हल्ला हुआ है। न दोस्त साथ न घर में किसी के साथ। बड़े बड़े बच्चे हो गए, उसका कपड़ा हमेशा धोती रहती, बच्चे के काम नहीं उसका आते। बताइए, कह रही है कि आज तक जब से आई है इस घर में एक भी पैसे की एक कहीं भी कोई लेस मात्र जान लीजिए कहीं से भी उनकी एक शिकायत नहीं कोई बता रहा है। नहीं है, कुछ नहीं बोलती। ऐसी महिला के साथ ऐसा वारदात, मैं अपील करता हूँ सरकार से। मेहमान आ जाते हैं, दौड़ के पानी दाना हमेशा देती लेती रहती है। तो ये आपकी छोटी बहू है? दोनों साथ में मिलजुल के मिल लो छोटी बहू। हाँ, छोटी बहू। और ही है एहर बैठ जा मैंने बैठे बहनी ये नहीं है, आप तो खाना पीना खा लीजिए, आपकी साथी रो रही है, अब आपकी दिखानी का ये हाल था कि अब तक वो रहती तो पूरा परिवार खाना पीना खा के हर चीज उधर जाएंगे, पूरा परिवार को बाहर खाया।